हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाटा कैपिटल आईपीओ को। टाटा ग्रुप से जुड़ी एक और बेहतरीन कंपनी की आईपीओ आने जा रही है, टाटा कैपिटल आईपीओ। इस आईपीओ के रोड शो के रिलेटेड अपडेट निकल कर आ रही है और इस अपडेट से क्या इस कंपनी की जो 17,000 करोड़ की आईपीओ है उसकी प्रोसेस किस तरीके से कैसी फास्ट होते हुए दिख रही है, कब तक इस कंपनी की आईपीओ आने की चांस बन रही है, उनके बारे में कैसी आप लोगों को पहले से तैयारी होनी चाहिए देखेंगे। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। पहली बात तो किसी भी कंपनी की आईपीओ के लिए जो तैयारी की जाती है वो यहाँ पे पहले तो जिस तरीके की जैसी एंकर इन्वेस्टर के लिए विंडोज़ ओपन रखा जाता है और जिस तरीके की आपको एंकर इन्वेस्टर लाई जाती है, उससे पहले तो इस कंपनी को एंकर इन्वेस्टर लाने के लिए बैंकर्स की बात करें, लीड मैनेजर्स की बात करते हैं, वहाँ पे आपको हायर की जाती है और जो लीड मैनेजर्स हायर होते हैं उनके द्वारा डीआरएचपी तैयार की जाती है और उस डीआरएचपी को फाइल किया जाता है और उस डीआरएचपी फाइल सभी के पास होने के बाद जो अप्रूवल मिलती है, उसके बाद कंपनी जब आईपीओ लाने वाली रहती है तो वहाँ पे आप लोगों को ऑफिशियल डेट के साथ आरएचपी फाइल होते हुए दिख जाता है। और उससे पहले बीच में जो डी अप्रूवल मिलने के बाद जो आरएचपी फाइल होने से पहले कोई बड़ी आईपीओ रहती है तो उसके रिलेटेड आप लोगों को रोड शो होते हुए दिखता है, जिसको आगे हम लोग देखेंगे क्यों और किस लिए होती है। क्योंकि इस कंपनी की जो आईपीओ की डीआरएचपी फाइल हुई थी वो 7 अप्रैल को इसी साल हुई थी और 21 जून को ये कंपनी की अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुकी है। फिर से इस कंपनी की फ्रेश डीआरसी फाइल जुलाई मंथ में ही फाइल किया गया है और उसको अप्रूवल यहाँ पे फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक ऑफ अगस्त को यहाँ पे मिलते हुए दिख जाएगी। यानी कि आपको इसी वीक, जो कि कल से स्टार्ट होने वाली है, इसी वीक इस कंपनी की अप्रूवल मिलने की चांस बन रही है। जैसे ही अप्रूवल मिल जाती है, इस कंपनी की जो रोड शो हो रही है उसको यदि हम लोग देखें, टाटा कैपिटल्स जो इन्वेस्टर रोड शो चल रहा है वो आपको लीड मैनेजर के द्वारा आप लोगों को ऑपरेट की जाती है। क्योंकि रोड शो इसलिए हो रही है, इस कंपनी की जो इशू साइज है 17,000 करोड़ की रहने वाली है, इसमें 50% शेयर क्यूआईबी के पास जाएगी और इस क्यूआईबी में जो बड़े इन्वेस्टर है, म्यूचुअल फंड हो गए या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, उन तक बात पहुंचाने के लिए रोड शो किया जाता है। यानी कि रोड शो रोड पे नहीं बल्कि आपको कई सारे इन्वेस्टमेंट सबमिट रखी जाती है, उसमें आप लोगों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हुए दिखते हैं। उनको यहाँ पर पूरी तरीके से कंपनी के बारे में बताई जाती है, कंपनी आने वाले समय में किस तरीके से कैसी प्लान रख रही है, क्या कुछ अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में मिलने वाली है यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को जनरली रोड शो रखा जाता है। रोड शो किसी भी आईपीओ के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि उसमें आप लोगों को बड़े आईपीओ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो रोड शो होता है उसी में आप लोगों को बड़े इन्वेस्टर अट्रैक्ट किए जाते हैं और वहाँ पे आपको एंकर इन्वेस्टर के तौर पे कई सारे इन्वेस्टर आते हुए दिख जाते हैं। उसके बाद क्यूआईबी में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, जिसकी आने वाले समय में इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में और लिस्टिंग पे भी दिखती है। तो इसके कारण से रोड शो जो हो रही है उसको फास्ट फॉरवर्ड यदि हम लोग देखें तो अब इस कंपनी की रोड शो जैसे ही समाप्त होगी वैसे ही जो अप्रूवल मिलने वाली है उस अप्रूवल के बाद इस कंपनी की आरएचपी फाइल होते हुए दिख जाएगी। लास्ट ऑफ वीक की बात करें इसी मंथ या आप लोगों को फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर को इस कंपनी की आईपीओ आने की जो ऑफिशियल डेट आने की चांस बन रही है। क्योंकि इस कंपनी की जो आईपीओ है, आईपीओ बॉन्ड जो यहाँ पे बिगिन हो चुकी है, उसको तो ऑलरेडी हम लोगों ने समझा कि किस तरीके से कैसी मच एंटिसिपेटेड जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, साथ साथ टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, इसके कारण से इस कंपनी को ज़्यादा ही आपको लाइमलाइट मिल रही है। और इससे पहले भी टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी की आईपीओ आई हुई थी जिसने लिस्टिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस, लिस्टिंग अच्छी देती हुई दिखी थी। वहाँ से आप लोगों को इस कंपनी को भी आपको जिस तरीके की जैसी अटेंशन मिल रही है वो अटेंशन अचीव करती है, तो आपको आने वाले समय में इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो मोमेंटम है मोमेंटम कंटिन्यू रहने की चांस रहेगी। टाटा कंपनी जो कि आईपीओ ला रही है, इसमें आपको यह कंपनी बिगेस्ट आईपीओ होने वाली है 2025 की। कंपेरिजन की बात करें तो फ्रेश इशू इस कंपनी की 21 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर फ्रेश इशू रहने वाली है और 26.58 करोड़ की बात करें एग्रीगेट आप लोग ऑफर फॉर सेल रहेगी। टोटल फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल मिलाकर 47.58 करोड़ की टोटल शेयर इस कंपनी की आईपीओ में दिखेगी। जिसमें से यदि हम लोग ऑफलोड की बात करें, टाटा सन्स अपने प्रमोटर्स के तौर पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात करते हैं, वहाँ पे होने की वजह से इस कंपनी में 23 करोड़ इक्विटी ऑफ शेयर सेल करते हुए देखेंगे। साथ ही यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बात करें, उनके द्वारा यहाँ पे 3.58 करोड़ की शेयर आपको सेल होते हुए दिखेगी। यहाँ पे फ्रेश जो प्रोसेस होती है उसकी यदि हम लोग बात करें तो टीयर 1 कैपिटल बेस्ड मीट है, जो कि कैपिटल रिक्वायरमेंट और इंक्लूडिंग यहाँ पे ऑनवर्ड लीडिंग के रिलेटेड बात चल रही है। कंपनी यहाँ पे इस कंपनी इस आईपीओ के लिए पहले से आप लोगों को तैयारी किस तरीके से कैसी करनी चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को पहले से इस कंपनी की स्टडी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। यदि आपको इस कंपनी की पहले से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो जो कन्विक्शन रहेगी उस कन्विक्शन के अनुसार से इस कंपनी में आप अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं और उस कन्विक्शन से इस कंपनी में आने वाले समय में
आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे ओवरऑल इस कंपनी के बारे में बात करें तो टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, सो जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। वैसे डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवा रखे तो प्रत्येक फैमिली मेंबर्स का डीमैट अकाउंट ओपन करवा कर रखें ताकि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने की चांस मिल सके और प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई करके अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सके, तो लिस्टिंग का फायदा उठा सकते हो।